हेलो नमस्कार जय हिंद। आज हम बात करेंगे भाई इतिहास के बारे में, जीएस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका। और इन पे हम वो क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिन एग्जामों को टीसीएस कंडक्ट करा रही है, चाहे वो आपके एसएससी के हों या आपके रेलवे के हों। आप इनमें से किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो जो टीसीएस ने क्वेश्चन पूछे हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम करेंगे। हम एक बार स्टार्टिंग से करेंगे भाई, इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री लेंगे और एंशिएंट हिस्ट्री में भाई सिंधु घाटी और प्रागैतिक इतिहास से बातें शुरू करेंगे। आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन पे आइए। पहला क्वेश्चन बोला है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह निम्न में से किस शहर में कौन था भाई? कौन था भाई? बंदरगाह कहाँ पे था? ये आपका देखिए क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है भाई, 11/6/2019 का। आपके पास ऑप्शंस हैं, आप जल्दी से करिए। अगर आपको पता है तो आप जल्दी से करिए, या फिर मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज़ का ऑपरेशन करूंगा, एक एक ऑप्शन का ऑपरेशन करूंगा भाई। आपका आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। लोथल आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो बच्चे, इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर मैं कहूँ कालीबंगा, ये कालीबंगा कौन से राज्य में है भाई? तो आपका कौन सा राज्य में है? राजस्थान। कालीबंगा का अगर हम आप देखें कहाँ भाई? राजस्थान में। और इसको अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। क्या अर्थ होता है भाई? काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ भाई, काले रंग की क्या होती हैं? चूड़ियाँ होती हैं आपकी, ठीक है। अब एक बात और जानिए, इसकी जो है खोज मतलब जो है कौन सी नदी के किनारे है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी किनारे है, तो कौन सी नदी किनारे भाई? ये घग्घर नदी के किनारे है। देखिए मैं आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ और इन्हीं पे क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं पे क्वेश्चन बनेंगे। कालीबंगा राजस्थान में है, काले रंग की चूड़ियाँ घग्घर नदी के किनारे है। इसकी जो खुदाई शुरुआत की थी, किसने शुरुआत की थी खुदाई आपकी बीके थापर जी ने की थी। बीके थापर जी ने बात की थी। अब आइए लोथल पे, लोथल का ऑपरेशन करते हैं। अब बच्चे अगर हम लोथल का ऑपरेशन करें तो लोथल आपका अगर आप देखोगे कहाँ पर है लोथल, कमेंट करके बताइए। लोथल आपका गुजरात पे है। और गुजरात पे कहाँ, कौन सी नदी के पास? भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ पे? भोगवा नदी के किनारे है भाई। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब इसकी जो है खुदाई किसे की थी? आर.एस. राव ने की थी भाई। आर.एस. राव ने इसकी खुदाई शुरू की थी। और ये आपका, इसी को हम एक बात और लोथल को क्या कहते हैं? मिनी हड़प्पा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मिनी हड़प्पा कहते हैं हम लोथल को। कई बार क्वेश्चन बनता है कि मिनी हड़प्पा किसे कहा जाता है। देखिए एक क्वेश्चन में कितने सारे फैक्ट मैं आपको दे रहा हूं, एक क्वेश्चन में कितने सारे फैक्ट मैं आपको दे रहा हूं। अब आइए राखी गढ़ी के बारे में बात करें। राखी गढ़ी आपकी रही। अब आइए हम राखी गढ़ी के बारे में बात करें तो राखी गढ़ी आपकी कहाँ पे भाई? एचआर हरियाणा में है। राखी गढ़ी कहाँ पे है? आपकी हरियाणा में है। और कौन सी नदी किनारे है भाई? सरस्वती नदी के किनारे है। कौन सी नदी किनारे था ये? सरस्वती नदी के किनारे था। और ये बात क्लियर होगी। अब आइए धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पे है भाई? धौलावीरा कहाँ पे है? कौन से राज्य में है धौलावीरा? कोई बताएगा क्या? आपका जो धौलावीरा है ये आपका गुजरात में है। कहाँ पे भाई? गुजरात में है। और ये इसकी जो खोज की थी किसने? जगपति जोशी ने की थी। जगपति जोशी जी ने भाई शुरुआत की थी धौलावीरा। ये आपके साथ में फैक्ट है। अच्छा एक बात बताइए, मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता वाला कौन था भाई? तो सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा ये था। कौन? भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन था? भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन था? राखी गढ़ी था भाई। सबसे बड़ा स्थल कौन था? राखी गढ़ी थी। अगर मैं बात करूं भारत का सबसे बड़ा, आपका राखी गढ़ी हो गया। और भारत का सेकंड नंबर पे अगर आप बात करोगे तो सेकंड नंबर पे कौन हो जाएगा? धौलावीरा हो जाएगा। देखिए एक चीज में कितने सारे क्वेश्चन आपने किए, एक क्वेश्चन में कितने सारे हमने क्वेश्चन किए। ऐसे ऑपरेशन करेंगे भाई, हम ऐसे ऑपरेशन करेंगे। अच्छा अगर पूरा मैं बात करूं सिंधु घाटी का सबसे बड़ा, तो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु घाटी का सबसे बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर भारत में पूछे तो राखी गढ़ी हो जाएगा, सेकंड नंबर पे धौलावीरा। आइए अगले क्वेश्चन पे। क्लास थोड़ी लंबी जाएगी, आप बेझिझक क्लास देखते रहिए, मेरी आवाज को अपने तक पहुंचने दीजिए। बिल्कुल आसान तरीके से सारी बातें करेंगे भाई। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं पतंजलि,
कपिल, गौतम और कुमारिला भट्ट। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? कपिल। कपिल मुनि थे, इन्होंने ही सांख्य दर्शन की खोज की थी। अगर पतंजलि की बात करें तो भाई पतंजलि किसने किया था? योग दर्शन के बारे में किया था। जो बाबा रामदेव का पतंजलि है वो इन्हीं पतंजलि ऋषि के पे बना हुआ है। आइए, सारे क्वेश्चन मैंने टीसीएस से उठाए हैं भाई, एक भी क्वेश्चन मैंने अपने मन से नहीं लिया, सारे क्वेश्चन मैंने आपके टीसीएस से उठाए भाई। आइए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं, किसके भाई? कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत वर्णन देता है? सीजीएल का 10/11/7/2019 को। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो सदाबहार क्वेश्चन है भाई, लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा भाई? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी। अब इसका लेखक कौन है भाई? कल्हड़ हैं। राजतरंगी के लेखक कौन है? कल्हड़ हैं। अब बताओ भाई दीपवंश में क्या है? दीपवंश में क्या है? अगर मैं बात करूं दीपवंश के बारे में, श्रीलंका के बारे में है भाई। दीपवंश में श्रीलंका के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कथा सरित सागर, इसके लेखक कौन है? सोमदेव हैं। इसके लेखक कौन है? सोमदेव है। विनय पिटक, कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, विनय पिटक कौन से ग्रंथ से है भाई? विनय पिटक कौन से ग्रंथ से संबंधित है? तो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। कौन से धर्म संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और आपका दीपवंश भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। या जैसे अभी आप पूछा क्या कश्मीर के राजाओं के बारे में, वैसे क्वेश्चन चेंज कर देगा कि श्रीलंका के बारे में क्या है भाई। क्या पूछ लेगा? श्रीलंका के बारे में किसमें वर्णन किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सबके बारे में ये बातें बोला है। सबका हमें ऑपरेशन भी करना है भाई, सबका हमें ऑपरेशन भी करना है, ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद सबसे पहला पुराना वेद कौन सा आपका था? ऋग्वेद में क्या करा? स्मृति के भजन का ज्ञान। सामवेद में क्या करा भाई? विज्ञान का ज्ञान। देखो अथर्ववेद जादू टोना तो होता था भाई यहाँ पे। यजुर्वेद में यज्ञ होते थे, यज्ञ संबंधी बात होती। सामवेद में क्या होता था भाई? संगीत के बारे में बातें होती थी। सामवेद में क्या होता था? संगीत के बारे में होती थी, विज्ञान के बारे में बात नहीं है। तो क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सामवेद हो जाएगा। अब देखो मैं एक एक का ऑपरेशन करता हूं। अब मैं आपका एक एक का ऑपरेशन करता हूं। आंसर क्लियर हो गया? कौन सा आंसर होगा? अब देखिए जरा कौन सा भी ऑपरेशन करते हैं। देखिए ऋग्वेद के बारे में बात करें तो ऋग्वेद आपका, इसके रचयिता कौन थे? वेद व्यास थे। कौन थे भाई? वेद व्यास थे। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कितने मंडल हैं भाई? 10 मंडल हैं। और 1028 आपके श्लोक हैं। 1028 इसके श्लोक हैं। गायत्री मंत्र कौन से भाई? कौन से वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया। जल्दी आप कमेंट बता दीजिए भाई, गायत्री मंत्र कौन से मंडल में लिया गया है? ये भी आपको, ये सारी बातें थी किससे? ऋग्वेद से बातें थी आपकी। अब देखिए ऋग्वेद में आपकी बात क्लियर होगी। अब यजुर्वेद में देखिए, यजुर्वेद में किसके बारे में किया जाता है? यज्ञ के बारे में सारी बातें हैं। और ये ठीक है, कर्मकांड है, यज्ञ या कर्मकांड कह सकते हैं। कई बार क्वेश्चन बनता है भाई कर्मकांड किस पे है? कर्मकांड कौन से वेद में से लिया गया है? सामवेद, आपका सामवेद किससे है भाई? संगीत से है। सामवेद आपका संगीत से है। और अथर्ववेद आपका जादू टोना से है। अथर्ववेद कैसे है? आपका जादू टोना से है। तो ये बात आपको क्लियर हुई भाई यहां तक। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है भाई, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको जरा करिए। कह रहा है कि क्या शासन कला, आर्थिक नीति तथा सैन्य रणनीति पर आधारित एक प्राचीन भारतीय आलेख है जो संस्कृत में लिखा गया था। इस ग्रंथ के लेखक कौटिल्य हैं। बस बात खत्म। कौटिल्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? सबको पता है भाई कौन सा ग्रंथ लिखा था? अर्थशास्त्र। कौन सा लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र।
अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कौन सी भाषा में था तो ये कौन सी भाषा में था आपका? संस्कृत भाषा में था। कौन सी भाषा में था आपका? ये संस्कृत भाषा में था। और इसी के अर्थ कौटिल्य वो हैं जिन्होंने भी भाई चंद्रगुप्त मौर्य को कहां पहुंचाया था? राजा बनाया था भाई। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? शुतुरमुर्ग के अंडे के कुछ भाई साक्ष्य मिले थे, कौन से काल में पाए जाते थे? तो सारे क्वेश्चन मैंने टीसीएस बेस्ड पे लिए हैं और ये सारे क्वेश्चन मैं आपसे गारंटी करता हूं यही क्वेश्चन आपसे रिपीट होंगे भाई, यही क्वेश्चन आपसे रिपीट होंगे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, महापाषाण काल। बताइए, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए यार, आपको भी तो आता होगा, क्लास लाइव चल रही है, आप भी कमेंट कीजिए भाई, कमेंट कीजिए ना। तो शुतुरमुर्ग के अंडे जो पाए गए थे वो पूरा पाषाण काल में कहां पाए गए थे? महाराष्ट्र में पाए गए थे। कहां पाए गए थे भाई? महाराष्ट्र में पाए गए थे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आइए भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7। सारे टॉप 100 क्वेश्चन की बात की है भाई, सारे क्वेश्चन करेंगे। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहां पर स्थित है? इनाम गांव कहां पर स्थित है? तो आपका ऑप्शंस है कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। इनाम गांव कहां पर स्थित है भाई? इनाम गांव आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, फिर से रिपीट होगा, फिर से ये रिपीट होगा भाई। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज जो बता दे भाई, चॉकलेट उसके पास पहुंचेगी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज कौन थी? देखिए एमटीएस का है, गारंटी देता हूं बहुत बच्चों को नहीं आ रहा होगा, बहुत बच्चों को नहीं आ रहा होगा। ये एमटीएस का वो क्वेश्चन है आपके। राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, अल्लादीनो, कौन सा है आपका सही आंसर? बिरनाना जो है आपका, ये सिंधु घाटी सभ्यता की पुरानी खोज है भाई। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है? बाणभट्ट के द्वारा, बाणभट्ट ने कौन सी लिखी थी भाई? पहले से बता दो, बाणभट्ट जो है किसके शासनकाल में, किस राजा में रहता था? तो बाणभट्ट आपका हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। कहां रहता था भाई? हर्षवर्धन में। तो ये इसका भाई बाणभट्ट का कौन सा है? कादंबरी। कादंबरी किसकी है भाई? बाणभट्ट की। कादंबरी किसकी है? बाणभट्ट की। मेघदूत आप बताना जरा, मेघदूत किसकी है भाई? मेघदूत यार, अगर मेघदूत नहीं पढ़ी ना, लेकिन पढ़ोगे कैसे? तो मोबाइल से फुर्सत मिलेगी तब ना, मोबाइल से तुम्हें फुर्सत मिलेगी तब ना। मेघदूत किसकी है भाई? कालिदास की है। इसको मेघदूत पढ़ना, तब आपको पता चलेगा प्रेमिका की याद कैसे आती है। सावन के मौसम में प्रेमिका की याद आ रही भाई, बहुत गजब की है। मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा, आप पढ़ना तब आपको पता चलेगी भाई। तो कालिदास, अगर मैं पूछ लूं कि कालिदास किसके दरबार का था भाई? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का दरबारी था भाई, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब देखो मृच्छकटिकम कई बार पूछ सकता है बहुत। देखो एक क्वेश्चन ने सारे क्वेश्चन में रिपीट करना है। मृच्छकटिकम किसका है? शूद्रक। गीत गोविंद किसका है? जयदेव। गीत गोविंद के कौन है भाई? आपके जयदेव। और जयदेव किसके भाई? राजा लक्ष्मण के उसमें रहते थे, राजा लक्ष्मण के दरबार में रहते थे, राजा लक्ष्मण के दरबार में रहते थे। देखिए एक क्वेश्चन पे सारी बातें हम कर रहे हैं भाई, एक ही क्वेश्चन में सारी बातें कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है भाई? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के तट पर है। अभी मैंने बताया ना आपको, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है भाई। और चंदहुदड़ो, कोट दीजी, सिंधु नदी पे अगर हम बात करें तो चंदहुदड़ो और कोट दीजी भी आपका सिंधु घाटी नदी के ही तट पर है, सिंधु घाटी नदी के तट पर ही है। तो मोहनजोदड़ो आपका, ठीक है।
आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से है भाई? कौन सी प्राचीन संस्कृति से आपका बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध है भाई? कहां भाई झूलता था? मिस्र, चीनी, हड़प्पा, मेसोपोटामिया। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने पहली बार देखे होंगे, आपको लगता था ना पहली बार देखा है, तो पहली बार नहीं देखा आपने। देखिए कौन सा आपका? मेसोपोटामिया। कौन सा आपका है? मेसोपोटामिया। बात क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? अभी आपसे मैंने बताया ना, वहां पे मैंने आपसे क्वेश्चन उल्टा था, अभी शायद 10वां क्वेश्चन था ना, उसे पूछा था, मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी की नदी के तट पर नहीं है। बताओ सिंधु घाटी नदी के तट पे मोहनजोदड़ो है, कोट दीजिए, ये भी मैंने बताया था, और चनहुदारो लिखा है, चनहुदड़ो है ये। तो भाई आपसे क्या पूछा है कि नदी पे नहीं है, तो कौन सा जाएगा? रोपड़। कहां पे नहीं है? कौन नहीं है भाई? आपका रोपड़। रोपड़ कहां पे है? आपका सतलज नदी के तट पे है। रोपड़ आपका सतलज नदी के तट पर है। रोपड़ कहां है मेरे दोस्तों? सतलज नदी के तट पर है। क्लियर हुआ बात? आजा मेरे लाल अगले क्वेश्चन पे, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? नदियों का ऋग्वैदिक नाम बहुत पूछा जाता है, सारी ऋग्वैदिक नदियों बताना है भाई। रावी नदी का क्या है भाई? रावी नदी का क्या है भाई? पुरुषुणी। ये आपका जो देखा है पुरुषुणी आपका रावी नदी है। अस्किनी का क्या होता है भाई? अस्किनी का आपका चेनाब है। अस्किनी का क्या नाम है? चेनाब। बितस्ता किसका है भाई? बितस्ता विपत्ति कब आती है? जब झेलना पड़ता है भाई विपत्ति, तो झेलम आपकी। सुतुद्री किसका हो जाएगा भाई? सतलज का हो जाएगा। सुतुद्री सतलज का हो जाएगा। बितस्ता झेलम का हो जाएगा। पुरुषुणी रावी नदी का हो जाएगा भाई। अस्किनी आपका चेनाब का हो जाएगा। एक एक बात क्लियर हो रही है, और यहीं से ऑप्शन से क्वेश्चन बनेंगे आपके। आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है भाई? बता दो भाई, राजस्थान में कौन सा स्थित है भाई? राजस्थान में कौन सा आपका स्थित है? जल्दी से बता दो। मांडा, कालीबंगा, चंद्रहुदड़ो, नागेश्वर। अभी मैंने स्टार्टिंग बताया था कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा कहाँ है आपका? राजस्थान में है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान में हो जाएगा। आपके पास जल्दी से बताओ भाई, चंद्रहुदड़ो कहाँ पे है? कौन से राज्य में है भाई? चंद्रहुदड़ो भारत में है कि पाकिस्तान में है? चलो अगला क्वेश्चन, बुर्जहोम नौपाषाण स्थल निम्नलिखित में से है। बुर्जहोम कहाँ पे है भाई? बुर्जहोम कहाँ पर है? बुर्जहोम, अब यहाँ पे क्या किया था भाई? गड्ढे के साक्ष्य मिले थे। बुर्जहोम में क्या मिले हैं? गड्ढे के साक्ष्य मिले हैं भाई। और ये बुर्जहोम आपका कहाँ पाया जाता है? जम्मू और कश्मीर में। भारत के आपके जम्मू और कश्मीर में। कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि निम्नलिखित में कौन नौपाषाण स्थल है, तो यहीं पे अब ध्यान रखना, बुर्जहोम आपका नौपाषाण काल का स्थल है। बुर्जहोम आपका नौपाषाण काल का स्थल है। आइए, ऋग्वेद पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है। ऋग्वेद में ये पूछा जा रहा है कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो मैंने आपको बताया था ऋग्वेद में कुल टोटल कितने मंडल है भाई? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, जिसमें से जो आपका 3rd मंडल है वो किसने लिखा था भाई? विश्वामित्र ने। थोड़ा इसको कम करो यार, विश्वामित्र ने। और यहीं पे आपका गायत्री मंत्र है। मैंने आपसे पूछा था ना भाई गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है? तो 10वें मंडल में आपकी गायत्री मंत्र है। और आप मैं बात करूंगा आपका चतुर्थ मंडल में आपका जो है वामदेव ने लिखा है। और यहाँ पर कृषि के बारे में बात हुई है। इसके बारे में बच्चे कृषि के बारे में बात की है। और अगर हम 7वां मंडल की बात करें, 7वां मंडल में आपका जो है 7वां मंडल है ये आपका दास राग युद्ध हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये।
दासराग युद्ध बताओ भाई किसके किसके बीच हुआ था, कौन सी नदी के किनारे हुआ था, रावी नदी के तट पे दासराग का युद्ध का वर्णन है। कहाँ पे भाई, 7वें युद्ध में। और नौवां आपका, मैं नवम की बात करूं तो नवम जो आपका बहुत ही फेवरेट होगा कुछ बालकों का, सोमरस। सोमरस का वर्णन कहाँ है भाई, सोमरस का वर्णन आपके 9वें मंडल में है। और दसम मंडल में आपका वर्ण व्यवस्था है, जो क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण व्यवस्था है भाई। वर्ण व्यवस्था कहाँ पे है, 10वें मंडल में है। बात क्लियर हुई। ये सारे एक एक चीज का पोस्टमार्टम कर रहा हूं भाई। अगर आप पसंद करोगे तो इसका अगला पार्ट भी दूंगा, अगर आप पसंद नहीं करोगे तो भाई अगला पार्ट नहीं आएगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सुत्त पिटक का एक भाग है, सुत्त पिटक का एक भाग कौन सा है भाई, सुत्त पिटक का एक भाग कौन सा है आपका, तो आपका है कौन, देखिए खुद समझिए। दीपवंश एक अपने आप में है, मनुस्मृति अपने आप रचना है, कौन सा आपका, मध्यम निकाय। मध्यम निकाय सुत्त पिटक का एक भाग है। जल्दी से कमेंट में छाप दो, सुत्त पिटक का भाई किस धर्म से संबंध है, बौद्ध या जैन। जल्दी से छापो, कमेंट में जल्दी से छापो भाई, सुत्त पिटक में कौन से धर्म से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन पे आइए। पुरातात्विक स्थल सुरकोतड़ा किस राज्य में स्थित है, सुरकोतड़ा किस राज्य में स्थित है, बताओ भाई जल्दी से बताओ। सुरकोटड़ा की अगर हम बात करें भाई, सुरकोटड़ा आपका कहाँ है, गुजरात में है। सुरकोटड़ा कहाँ पे आपका, गुजरात में। और इसकी खोज कब हुई थी, 1972 में। किसने की थी भाई, जेपी जोशी ने की थी। किसने की थी, जेपी जोशी ने की थी। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आई होगी, अच्छे से आई होगी। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हैं, अगर आपको ये चीज़ें भाई पसंद आई हैं, ये अगला क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास पिट डेवलिंग के प्रमाण पत्र हैं भाई, बताओ जल्दी से। ये क्वेश्चन मैं भूल गया, कहाँ पे है भाई, पिट डेवलिंग गर्तावास। अभी मैंने बताया गड्ढे के साक्ष्य कहाँ मिले थे, बुर्जहोम में मिले थे भाई। तो ये आपका वही गर्तावास, पिट ड्वेलिंग ही मतलब क्या होता है भाई, गर्तावास होता है। और ये कहाँ पे आपका, जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पे है भाई, जम्मू एंड कश्मीर में। अगर आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं, अच्छा लगा है, तो आप जरूर से जरूर इसको पसंद करना और अपने दोस्तों पर शेयर जरूर करना। अगर इस पे 100 आपके मतलब 50 कमेंट मैं कहता हूँ भाई, अगर 50 कमेंट आ गए तो मैं इसका अगला पार्ट बहुत जल्द रिलीज करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।